नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज हम विशेषतः जिस एक बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है नासा के द्वारा। नासा के बारे में आप भी जानते हैं कि यह अंतरिक्ष के बारे में विभिन्न प्रकार के शोध वगैरह को रिकॉग्नाइज करता है और इसी के माध्यम से आज विश्व पटल की जब बात करें तो आप भी जानते हैं जब कोई अनोखा कार्य होता है तो उसकी सर्वत्र क्या होती है, सूचनाएं फैलने लगती हैं और लोग उसके बारे में अलग अलग कयास लगाने लगते हैं। इसी संदर्भ की जब बात करते हैं तो नासा के द्वारा एक विशेष ब्लैक होल के आवाज को रिकॉर्ड किया गया और ये पहली बार घटना घटी है और इस आवाज को रिकॉर्ड करके पृथ्वी वासियों के लिए जारी किया गया। जब से लोग इसकी आवाज को सुने हैं तब से अलग अलग प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो क्या है पूरा ये आवाज या फिर वॉइस का पूरा मसला और कैसे कैसे इसके आधार हैं, किस एक ब्लैक होल में इसको खोजा गया, इन सारे पहलुओं की हम यहाँ पे प्रमुख चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, नासा की जब बात की तो नासा के द्वारा यह विशेष आपके आवाज अर्थात वॉइस को रिकॉर्ड करके कह सकते हैं कि जारी किया गया। सबसे पहली बात की जाती है कि यह आवाज क्या है, तो आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा। क्लियर? तो यही आवाज विशेषतः नासा के द्वारा जारी किया गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि इसको पहली बार जारी किया गया है विश्व में। आप भी जानते हैं जब हम किसी ऊर्जा स्रोत की बात करें और खास करके ध्वनि की बात करते हैं तो एक अवधारणा होती है कि ध्वनि बिना किसी माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। आपने अक्सर विज्ञान विधा में पढ़ा भी होगा कि चाहे वह माध्यम ठोस का हो, चाहे द्रव का हो, चाहे गैस का हो, मतलब कोई ना कोई माध्यम होगा तभी आपकी क्या करती है, ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अंतरिक्ष में तो पूरी तरीके से निर्वात है, तो फिर वहां पे ऐसी आवाज क्यों उत्पन्न हुई और कैसे इसका आधार मिलता है। वैसे अगर जो हम बात करें तो मिथोलॉजी में भी अलग अलग आधार देख मिलते हैं। इवन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो प्रकृति है वह हमेशा एक निराकार अर्थात महादेव, खास करके भगवान शिव के एक मंत्र उच्चारण जिसको हम ओम की संज्ञा देते हैं उसके माध्यम से देख मिलती है और संभव है कि ये जो आवाज है वह उसी ओम का गुंजायमान है। लेकिन फिलहाल हम वैज्ञानिक परिदृश्यों की बात करेंगे। चूंकि नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है तो इसके बारे में उनका क्या कहना है, इसको हम जरूर देखने की बात करेंगे। सबसे पहली बात नासा, तो आप भी जानते हैं नासा अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट की जब बात करें तो वहां की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज अगर जो देखा जाए तो पृथ्वी से लगभग 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, ध्यान रखिएगा पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक नहीं है, पृथ्वी से लगभग 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आपके सुपर मैसिव ब्लैक होल है और वहां के यह एक डरावनी ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। हालांकि वायरल क्या कह सकते हैं कि नासा ने अपने जो ट्विटर अकाउंट होता है उसके माध्यम से साझा किया और फिर अलग अलग लोगों ने इसको रिट्वीट करना चालू कर दिया। खासा देखा जाए तो इसको सुनने के बाद जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, यही बात करने लगे कि यह आवाज कहां से निकली। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा ये तो कोई डरावनी, जैसे पुरानी मूवी में आपने देखा ना जो भूतिया फिल्में होती हैं उसमें खास करके ऐसी बैकग्राउंड की आपकी आवाज देखने को मिलती है। पुनः अंतरिक्ष की अगर बात की जाए तो वही लोगों की संकल्पना की आखिर अंतरिक्ष है जहां पे निर्वात है पूरी तरीके से, तो आखिर वहां पे आवाज कैसे रिकॉर्ड की जाती है। इवन कई सारे बड़े बड़े लोग जैसे कि एक आईपीएस का हमने यहाँ पे कमेंट आपके साथ साझा किया है, इन्होंने ट्विटर पे लिखा कि यह ध्वनि तो हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा ओम जो हम उच्चारण करते हैं उसका नाम देख मिलता है। और आप भी जानते हैं चूंकि ब्रह्मांड में हम उस निराकार की जब बात करें, महादेव की बात करें, तो इसी ओम उच्चारण के आधार पे ही वह सृष्टि का निर्माण भी करते हैं, उस सृष्टि का संचालन भी करते हैं और उस सृष्टि के विनाश की भी संकल्पना रखते हैं। खासा इसको आधारित करते हुए इन्होंने भी अपना एक ट्वीट रखा, तो अलग अलग वर्गों के माध्यम से यह ट्वीट वगैरह आपके किए जा रहे हैं। विशेष अगर इसकी बात की जाए तो अब सबसे पहला बिंदु आता है कि जब नासा ने इसको जारी किया तो कैसे कैसे इसके आधार निकले। तो आप देख सकते हैं कि ये नासा का जो आपका नासा एक्सोप्लैनेट नाम से ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है, इसके माध्यम से यह क्लिप आपका जारी किया गया जहां पे इन्होंने साझा किया कि जो इनकी ऑडियो क्लिप है वीडियो के साथ मिक्स करती हुई, अगर इसकी बात करें तो यह पूरा जो ट्वीट है उसका आधार है
कि हम नासा टीम है जो सौर मंडल से परे ग्रह और जीवन की तलाश में है। चूंकि जाहिर सी बात है कि अंतरिक्ष में लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रह और विभिन्न प्रकार के और भी आवासों की खोज में अनवरत जारी है, जिसमें नासा का सर्वप्रथम नाम आता है। अगर उसी की बात की जाए तो उसी ने पुनः कहा कि हम नासा के सभी मिशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग के लिए, जैसे शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह और सूर्य की खोज और विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल वगैरह, इन सब का कहीं न कहीं इनके द्वारा खोज किया जाता है। और इनका यह मानना है कि पृथ्वी के इतर कहीं और भी जीवन है जिसकी खोज हम निरंतर कर रहे हैं, और उसी पड़ाव में यह पहलू हमें देखने को मिलता है। खास करके ये इनके ट्विटर अकाउंट के माध्यम से विशेषतः जारी किया गया। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो शुरू में ही हमने चर्चा किया था कि हमारी यहाँ पे एक किंवदंती है, लोगों में एक गलत धारणा है, एवं विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे यहाँ पे जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में कोई भी आवाज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष तो पूरी तरीके से शून्य है, और आप भी जानते हैं कि जो वॉइस होती है, जो आवाज होती है, वह बिना किसी माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती है। तो आखिर ये आवाज कैसे निकली? तो अब ध्यान रखिएगा, नासा ने जो इस बात की पुष्टि की है किस आधार पे, तो यहाँ पे यह बात की जा रही है कि जो ब्लैक होल होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वैसे तो हम जानते हैं कि कोई भी आवाज, कोई भी जो आपकी आवाज या वॉइस होती है, उसको आने जाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वह ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो। लेकिन यहाँ पे यह बात रखी जा रही है कि जितने भी आपके आकाश गंगा समूह होते हैं, चूंकि उनमें विभिन्न प्रकार के तारों का विस्फोट होता है, उनमें विभिन्न प्रकार के तारे समाहित होते हैं, और इस कारण से कह सकते हो कि उसमें गैस होती है। और गैस की अगर बात की जाए तो गैस में विभिन्न प्रकार के आपके कण होते हैं, छोटे छोटे। पुनः अब मिल गया उनको माध्यम, और उसी माध्यम की जब बात की जाए तो उसी के माध्यम के संदर्भ में यह ध्वनि तरंगे क्या करती हैं, उस माध्यम का इस्तेमाल करके कहीं न कहीं एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करती है। विशेषतः अगर इसी नासा के वैज्ञानिकों की बात की जाए तो उन्होंने कहा भी कि हमने बहुत पहले ही एक तरीके से ब्लैक होल से जो ध्वनि होती है उसको खोज लिया था, लेकिन उसे निकालने के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उसको अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया था, तो इस कारण से ये पब्लिक में अभी जारी नहीं था। और इसकी अगर जो संकल्पना की जब बात की जाए, जो वॉइस अभी आपको हमने सुनाई है, तो इसको लगभग 3 महीने पहले ही नासा के द्वारा खोज करके और एक तरीके से कह सकते हो इनके लोगों के द्वारा सुना वगैरह गया था, और इसकी पुष्टि की जा रही थी कि क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। अभी फिर से यह न्यूज में आया है क्योंकि इसको रिट्वीट किया गया है। साथ अगर देखा जाए तो ये कहां पे मिला है, तो विशेष रखिएगा, पृथ्वी के 250 मील जब हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष दूर, तो उस कंडीशन में एक आपकी आकाश गंगा समूह है जिसको नाम देते हैं पार्सियस। तो पार्सियस आकाश गंगा समूह में खास करके अगर जो देखा जाए तो वहां पे उस ब्लैक होल की खोज हम अगर जो कहें तो वहां पे लगभग 2003 से ही ये खोज जारी है। और अब जाके क्या हुआ है, यह कहीं न कहीं जो वॉइस के ऊपर अर्थात ध्वनि के ऊपर आधारित एक शोध है उसकी पुष्टि हो पाई है। विशेषतः नासा के ही वैज्ञानिकों की जब बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जितने भी आपके ब्लैक होल होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनसे आवाज कैसे निकलती है, तो उन्होंने पुनः उस बात की पुष्टि की क्योंकि आकाश गंगाएं जो होती हैं उसमें तारों वगैरह का समूह, और तारों वगैरह में गैस होती हैं, और उस गैस की जब बात की जाए तो उसी गैस में क्या होता है, जब ये आकाश गंगाएं आपस में तरीके से गति करती हैं, कह सकते हो कि उनमें जो दबाव होता है और उसी दबाव के कारण जो तरंगे निकलती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जब कंपन करती है तो उसके बाद क्या होता है, उससे आपके आवाज का उस तरीके से उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे भी जो तरंगे होती हैं उनमें जो गर्म गैसें आपस में उतार चढ़ाव करती रहती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं गर्म गैस हमेशा ऊपर की तरफ उड़ती है, तो उस आधार पे क्या होता है, इससे हमें वॉइस सुनने को मिलती है। कायदे से देखा जाए तो इसी क्लस्टर के गैसों को क्या किया गया, एक नोड में आपके अनुनादित किया गया। आपने जो ध्वनि की बात सुनी होगी तो उसमें अक्सर आपने नोड और अनुनाद के बारे में सुन रखा होगा, तो उसी को आधारित करते कह रहा है कि ये जो गर्म गैसें की आपकी नोड थी और अनुनाद थे उसको हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। क्योंकि ये जो नोड होते हैं वह मानव के कानों के लिए श्रव्य नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं मनुष्य जो है वह धरा की लगभग सारी आवाज को नहीं सुन सकता है, कुछ विशेष आवाजों को सुन सकता है। और उसी कंडीशन में कहा जाए तो मानव के कानों के लिए यह श्रव्य नहीं था, क्योंकि इसकी अगर बात की जाए तो यह सी कैटेगरी में लगभग 57 सप्तक से नीचे था, जो हमारी डेसिबल क्षमता होती है सुनने की उससे नीचे था। तो एक कारण इसको क्या किया गया, नया सोनिफिकेशन किया गया, मतलब इसमें
कह सकते हो इसके पिच को बढ़ाया गया और उस आधार पे कह सकते हो कि खगोलीय डेटा की ध्वनि में अनुनाद जो थी वह पूरी तरीके से 4 मई 2022 को जारी किया गया। हमने बताया ना 3 महीने पहले जारी किया गया, तो वह 3 महीने पहले क्या किया गया था, यह जो नया सोनिफिकेशन था नए वॉइस के साथ डेवलप करते हुए इस वीडियो क्लिप को ऑडियो के साथ जारी किया गया। प्रमुखता से सोनिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा यह किसी अन्य के विपरीत नहीं है, बल्कि नासा की जब बात की जाए तो नासा के द्वारा ही खोजी गई जो आपकी चंद्र एक्सरे वेधशाला है उसी के माध्यम से जारी की गई, यह डेटा के माध्यम से खोजी गई वास्तविक ध्वनि तरंगे देखने मिलती हैं। अगर इसकी बात करें तो खगोलविदों ने क्या किया, इसको संश्लेषित किया, मतलब इसको सुनने के योग्य बनाया। क्योंकि ये 57 सप्तक था तो उसे बढ़ा करके 58 सप्तक किया, जैसे आदमी क्या कर पाए, इसको सुन पाए। और नासा की अगर बात की जाए तो नासा के वैज्ञानिक के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि एक जो प्रसिद्ध ब्लैक होल है उसकी अगर बात की जाए तो उसका यह सोनिफिकेशन जारी किए। ये ध्यान रखिएगा ये सोनिफिकेशन जो जारी किए वो मेसियर 87 का जारी किए थे। अगर इसकी बात की जाए तो मेसियर जो 87 है वो अभी हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीक का ब्लैक होल है, तो इसी का अभी नासा के वैज्ञानिकों के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है और उसी के माध्यम से दिन ब दिन आके कुछ न कुछ नई चीजें जारी होती हैं। खासा कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा कि नासा के द्वारा यम 87 अर्थात मेसियर 7 की जब बात की जाए तो उसके 2019 में क्या किए गए थे, आप कह सकते हो कि इसके जो पिक्चर होते हैं ब्लैक होल की जो पिक्चर जारी की गई थी वो इसी का जारी किया गया था। क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है तो इस कारण से इसको सेलिब्रिटी का भी दर्जा प्राप्त है, नासा के द्वारा इसको सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त है। अगर इसकी बात की जाए तो इसके संदर्भ में आप कह सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हैं ये पृथ्वी से पहली बार कोई ऐसा ब्लैक होल था जिसकी हमने क्या की थी, फिगर अर्थात पिक्चर क्लिक की थी। ये विशेषता ध्यान रखिएगा। अब ये बात होती है कि यह आखिर ब्लैक होल होता क्या है, तो आप भी जानते होंगे विज्ञान विधा में पढ़ रखा है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा शून्य होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि वहां से प्रकाश बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाता है। अब जब प्रकाश बाहर नहीं निकलता है तो उस कंडीशन में ये एक अदृश्य टाइप की संरचना तैयार होती है। विशेषता अगर देखा जाए तो इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट अर्थात स्पेस टेलीस्कोप की मदद की जरूरत होती है। खासा अगर देखा जाए तो जो विभिन्न प्रकार के तारे जो उनका जीवन काल पूरा हो चुका है, अगर उनकी बात की जाए जब विस्फोट होते हैं, सुपरनोवा विस्फोट में मर जाते हैं, तो उस कंडीशन में चूंकि उनके पास इतना न्यूट्रॉन इतना वैल्यू ना होता है कि वह प्रकाश को रोक पाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो इधर उधर बिखर जाते हैं और उसी कंडीशन में इसका पूरा निर्माण होता है। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ब्लैक होल के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, इस थ्योरी का डेवलपमेंट कहां से निकला, तो यह 1916 में निकला था। जब अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, अपने जो सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत थे उसके संदर्भ में ब्लैक होल के बारे में एक भविष्य की वाणी की थी कि भविष्य में इसके बारे में इन्होंने बताया था कि ब्लैक होल नाम की कुछ संकल्पना होती है जहां पे सारी चीजें विलुप्त हो जाती हैं। हालांकि यह उस टाइम प्रूफ नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में कई साल के बाद सन 1967 में ब्लैक होल नाम का जो शब्द होता है उसको एक अमेरिकी वैज्ञानिक होते हैं जॉन व्हीलर, उनके द्वारा प्रयोग किया गया और उनके माध्यम से इसको वेरीफाई किया गया। बात आती है कि नासा, आप भी जानते हैं क्योंकि नासा ने इसके बारे में खोजा है तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर यह नासा किस एक विधा का नाम है। विशेष जैसा कि हमने चर्चा किया कि यह अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कायदे से अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं इसकी स्थापना जुलाई 29, 1958 में हुआ, आज से लगभग 64 साल पहले। विशेष अगर देखा जाए तो खासा ध्यान रखिएगा कि अगर जो इसकी बात की जाती है तो ये 58 में तो स्थापित हुआ, लेकिन इससे पहले भी इसका पूर्व नाम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। 1915 में स्थापित हुआ था जो कि 1958 तक रहा, बाद में इसका नाम नासा कर दिया गया। इसके हेडक्वार्टर की जब बात की जाए तो आपके यूनाइटेड स्टेट में एक जगह पड़ता है वाशिंगटन डीसी, वहां पे इसकी संकल्पना देख मिलती है। आज अगर जो इसके मोटो की बात की जाए तो कहता है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, मतलब सभी के लिए कहीं न कहीं हम बेहतरी की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की जब बात की इसके प्रमुख के तो ध्यान रखिएगा बिल नेल्सन इसके प्रमुख हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं दी गई सूचनाएं अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक करिएगा, अन्य दोस्तों मित्रों के पास भी इसे साझा करिएगा। क्लियर, आज के बिंदु को हम यही समाप्त करते हैं। विशेष मिलते हैं किसी नई सूचना के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।